हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए साइंस का पेपर देखेंगे, जो कि मिड टर्म एग्जाम का है 2023-24 सेशन का 3 घंटे का पेपर आपका 80 मार्क्स का। ये मॉर्निंग शिफ्ट का आपका पेपर है। तो ये आपके इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। जो पेपर हिंदी में होगा वही आपका पेपर इंग्लिश में है, तो मैं आपको इंग्लिश में मार्क करा दूँ, आप हिंदी में भी मार्क कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन सेम है, बस हिंदी में लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट का आपका हिंदी में भी सी है, इंग्लिश में भी सी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड का ए ऑप्शन डिफ्यूज़न, देन थर्ड क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन ए ऑप्शन प्लांट सेल हैव सेल वॉल विच प्लांट्स एनिमल सेल डू नॉट हैव। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपकी डी साइटोप्लाज्म इज नोन ऑल्सो नोन एज प्रोटोप्लाज्म, ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 5 में सी ऑप्शन लिगामेंट्स ब्रेक, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 6 में आपका स्टाइफाइड, इसमें आपका सी ऑप्शन स्किन आ जाएगा। देन 7th क्वेश्चन में आपका डी ऑप्शन इंटर कैलोरी मेटाबॉलिज्म करेक्ट हो जाएगा। देन 8th क्वेश्चन में आपका बी डिवीज़न ऑफ लेबर करेक्ट हो जाएगा। देन 9th क्वेश्चन में 2R आपका करेक्ट हो जाएगा। देन 10th क्वेश्चन में आपका सी द बॉय इज मूविंग विद एसेलरेटेड मोशन। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन में आपका सी ऑप्शन इट हैज़ यूनिफॉर्म एसेलरेटेड मोशन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 में द इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द मास, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 में आपका बी ऑप्शन रिमेन द सेम करेक्ट है। देन 14th में आपका एट द सेम प्लेस, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 15th में क्रॉप रोटेशन, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 16th में आपका एपिस मेलिफेरिया, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे असर्शन रीज़न के क्वेश्चन है, तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 17 में सी ऑप्शन करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 18 में भी सी ऑप्शन करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 19 में भी आपका सी ही ऑप्शन करेक्ट है, और क्वेश्चन नंबर 20 में आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ये आप उसके अकॉर्डिंग मार्क कर लेंगे। इसमें असर्शन आपका ट्रू है, रीज़न फॉल्स है, ऐसे आपके इसमें एक्सेप्शन और रीज़न दोनों सही हैं, तो ये आपका ऐसे आंसर होगा। आगे हम इसके आंसर लिखते हैं, और मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं समझा रही, बिकॉज आपको पेपर कर चुके हैं आप, और आपको बस आंसर मैच करना है कि किस टाइप से करेक्ट आंसर आपका आना है, क्योंकि साइंस में तो आपको आंसर करेक्ट आते ही है, वही लिखना होता है। एसएसटी में आप बना के लिख सकते हैं, बट साइंस से बना के नहीं लिख सकते। तो 21st का आंसर आपका ये हो जाएगा। स्टार्टिंग से देखिए 21st, देन ये और ये पार्ट एक्स की वैल्यू निकाल के 22nd में आपका ये आंसर हो जाएगा। 23rd में आपका ये आंसर हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट। देन 23rd में आपका अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, तो उसका आंसर ये हो जाएगा। और इससे अलावा भी आप लिख सकते हैं, एनी अदर लिखा है ना। देन क्वेश्चन नंबर 24 में डिफ्रेंशिएट करना है पैरेन्काइमा, तो कोई दो डिफरेंस बताने हैं, जैसे इंटर सेलुलर स्पेस होता है कॉरेन्काइमा में, सेल वॉल थिन होती है, फ्लेक्सिबल कॉरेन्काइमा वॉल थिक होती है, ऐसे दो डिफरेंस आपको बताने थे। देन क्वेश्चन नंबर 25 में ये आपका आंसर हो जाएगा। देन इसका भी अथवा क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो इसके अथवा में आपका ये वाला एग्जाम्पल आपको लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 26 में आपका ये आंसर हो जाएगा। सेक्शन सी स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 27 के साथ, तो आपको ये पहले और ये स्टेटमेंट लिखनी है और एसोल्यूशन निकालनी है। देन क्वेश्चन नंबर 28 में आपको क्या करना है, सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ नहीं बतानी है, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, अनस्टेबल होता है, पार्टिकल नेकेड आई से देख सकते हैं हम, तो ये आपके आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में क्रॉपिंग की, मिक्स क्रॉपिंग की ये आपको लिखनी थी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 13 में ब्रीफली एक्सप्लेन करना है ये तीनों पार्ट को, तो आप तीनों पार्ट को ऐसे एक्सप्लेन कर देंगे, ए बी सी तीनों मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखे हैं। एंड ये 5 एज ऑब्लिक्यू 11 लिखा है, वो आपका कुछ नहीं है, वो आप डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट अथवा का क्वेश्चन है हाउ इज़ बैक्टीरियल, तो इसके 3 डिफरेंस बताने हैं। तो बैक्टीरियल सेल और अनियन पील हमने ऐसे लिखा है। सबसे पहले बैक्टीरियल सेल का एक पॉइंट यूजुअली लार्ज इन साइज 5 to 100, एंड उसका फिर दूसरा उसका पॉइंट की दे रखा है यूजुअली स्मॉल इन साइज, फिर उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है।
उसमें क्रोमोसोम होता है एक ही, इसमें नंबर ऑफ़ मोर देन 1 क्रोमोसोम होते हैं। उसमें न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, उसमें न्यूक्लियॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती बाउंड जो करे ऑर्गेनल को, इसमें ऑर्गेनल होते हैं। तो ये आपको लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में आपका ये ABC ऑप्शन करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 32 में इनर्शिया को डिफाइन कर दिया और B पार्ट भी सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 33 में आपका ये A पॉइंट और 2 पार्ट में है, तो A और B आपका आंसर करेक्ट है। देन ये क्वेश्चन नंबर 34 हम देखते हैं, व्हाट आर वास्कुलर सेल्स। तो ये वास्कुलर टिश्यूज़ लिख दिया और उसके एग्जाम्पल दोनों टाइप के हमने लिख दिए। देन क्वेश्चन नंबर 34 का अथवा का पार्ट आप लिखेंगे, मसल्स के टाइप्स बताने हैं, तो एक स्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल्स और इनके डिफरेंस बताने थे। देन क्वेश्चन नंबर 35 में 2 पार्ट हैं, तो ये पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों सॉल्व कर रखे हैं। देन इसके भी अथवा में 2 पार्ट हैं, तो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों सॉल्व कर रखा है। देन गिव रीज़न इवॉपरेशन का, तो फर्स्ट आपका इवॉपरेशन का एंड देन सेकेंड पॉइंट इसके और थर्ड पॉइंट, तीनों के आंसर यहाँ पे मैंने दे रखे हैं। और इस अथवा का क्वेश्चन में आपका ए का आपका फिर बी का, बी के 3 पॉइंट्स, तो तीनों के आंसर यहाँ पे दे रखे हैं। देन क्वेश्चन नंबर 37 जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन है, तो 37 में फर्स्ट का सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सेकंड का जेल, मिल्क, ब्लड और कोई भी अदर आपने लिखा है, और सी में आपको कोई 2 प्रॉपर्टीज़ बतानी थी। देन इसका अथवा का सी में आपको कोई 2 डिफरेंस होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, तो आप लिख लेंगे पार्टिकल साइज स्मॉल होता है, नेकेड आई से देख सकते हैं, टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में पार्टिकल साइज बिगर होता है, नेकेड आई से हम कभी कभार देख लेते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करता है कभी कभार, तो ये आप सब आपको लिखना है। देन 38 में ये आपका ए पार्ट गोल्गी अपैरेटस आ जाएगा, बी पार्ट में आपको ये फॉर्म लिखना था, देन सी पार्ट और दो फंक्शन लिखने थे। देन क्वेश्चन नंबर 39 में ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट दोनों, और सी पार्ट का पूरा सॉल्व करके भी आपको दे रखा है, और अथवा का जो सी पार्ट है वो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ये आपका पेपर था। और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैंने सारे सॉल्यूशन करा दिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही आपकी सारे सब्जेक्ट्स की सैम्पल पेपर उसके सॉल्यूशंस की वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।